कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद कान्हा जी में आप सबका स्वागत है। आज हम माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महात्म सुनते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप समस्त जगत के सृष्टिकर्ता, पालक तथा नाशक हो। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे प्रभु, अब आप कृपा कर इसी माघ की शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का नाम, उसकी कथा का वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिलती है तथा भूत पिशाच की बुरी योनियों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस संबंध में तुम्हें एक कथा कहता हूँ जिसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। देवराज इंद्र स्वर्गलोक में राज्य करते थे। एक दिन इंद्र अमृतपान कर अप्सराओं के साथ नंदन वन में आकर क्रीड़ा करने लगा। अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ विहार कर इंद्र उन अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। तब वहां पर गंधर्वों में श्रेष्ठ पुष्पदंत और उसकी पुत्री चित्रसेन, स्त्री मालिनी, वह मालिनी का लड़का माल्यवान भी उपस्थित थे। उसी समय वहां एक पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या भी गान कर रही थी। वह मालवान पर मोहित हो गई। उसने अपने रूप सौंदर्य से मालवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह गंधर्व कन्या अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। उसका चंद्रमा के समान खिला हुआ मुख, विशाल नेत्र, कानों में कुंडल और ग्रीवा में सुंदर हार और स्वर्ण कलश के समान उठे हुए होठ, पुंज सिंह के समान पतली कमर और सुंदर पेट था। उसके विपुल नितंब और मोटी जांघें तथा कमल के समान लाल वर्ण वाले चरण थे। ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी पुष्पवती के ऊपर मोहित हो गया। यह दोनों कामदेव के वशीभूत होकर इंद्र के सभा में गान करने लग गए। तब अतः उसके मन गाने में स्थिर न था, इसीलिए वह अशुद्ध गाने लगे। इंद्र ने उनके भाव भंगियों को देखकर उनके इस प्रेम को समझ लिया था। अतः उसने अपना अपमान समझते हुए जानकर इन दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों मृत्युलोक में स्त्री पुरुष हो और पिशाच रूप धारण करोगे। अब वे दोनों इंद्र के श्राप से हिमालय पर्वत पर पिशाच रूप धारण कर दुख भोगने लगे। उस समय उन्हें गंध, रस, स्पर्श इत्यादि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह उस स्थान पर इतने दुखी थे कि उन्हें सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए जिसके कारण हमें पिशाच योनि में इतना घोर कष्ट सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह दोनों अत्यंत दुखी सहते हुए उसी स्थान पर जीवन यापन कर रहे थे। जब माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया, उस दिन देवयोग से इन दोनों ने दिन भर ना तो कुछ भोजन ही किया और ना कोई पाप कर्म ही किया। केवल फल पुष्प को खाते ही रात्रि को सर्दी के मारे एक पीपल के नीचे बैठकर जागरण करते हुए रात्रि गुजार दी। प्रातःकाल भगवान नारायण की कृपा से इन दोनों की वह पिशाच देह छूट गई और अत्यंत दुखी सुंदर देह गंधर्व और अप्सरा की धारण कर ली। तब सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर यह दोनों स्वर्गलोक को गए। इनको इस प्रकार देख गंधर्व और देवतागण आकाश में से पुष्प वर्षा करने लग गए। तब इन दोनों ने स्वर्गलोक में जाकर देवराज इंद्र को नमस्कार किया। इनको अपने असल रूप में देखकर देवराज इंद्र को भी बहुत आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने पूछा कि हे माल्यवान, तुम दोनों ने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब मुझसे कहो। माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा एवं जया एकादशी के व्रत के पुण्य फल से हमारी वह पिशाच देह मुक्त हो गई है। यह सुनकर इंद्र ने कहा कि माल्यवान, एकादशी व्रत करने तथा विष्णु के कृपा पात्र होकर पिशाच देह त्याग कर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अब तुम पुष्पवती के साथ रहकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से मनुष्य बुरी योनियों से मुक्ति पाकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। इससे तनिक भी संदेह न समझो। इस दिन ग्वार पाठ का सागार लेना चाहिए तथा दूध वह कूटू से बनी मिठाई या सामग्री और फल और आदि मेवों का
भोजन लेना चाहिए। इसी प्रकार यह मातम समाप्त हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे।